अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी पैदाइश 1919 में जर्मनी के शहर उल्म में हुई, हमेशा से वह मशहूर और मारूफ साइंसदान नहीं थे जिन्हें आज हम जानते हैं। उनके बचपन के साल खामोश जिस्सावर बोलने में सिस्तरवी की इलामत थी। ताहम इनके वालिद की जानब से एक तहफ़ा, एक कंपास ने कायनात को चलाने वाली पोशीद हकमतों के साथ ज़िंदगी भर दिलचस्पी को जन्म दिया। इस तजस्स ने इन्हें रियाजी और तबीयात में माहिर बनने में मदद की, यहाँ तक कि जब वो बाकायदा हाईस्कूल की सख्त साख्त से जूझ रहे थे। अपनी जहानत के बावजूद ज़ीवर खमेस फेडरल पॉलिटेक्निक का स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद आइंस्टाइन का अलमी दुनिया का सफ़र आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी में अपना मकाम हासिल करने में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्हें स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्न में एक पेटेंट क्लर्क की हैसियत से काम लग गया, एक ऐसी मुलाजमत जो गैर मुतवक्के तौर पर रखने के लिए अंगीख्त का बायस बनी। उन्हें सालों के दौरान इजादात में घरे और तकनीकी दस्तावेज़ात में डूबे हुए आइंस्टाइन का जहन तबीयात के इसरार से जूझने लगा। उन्होंने अपने वक्त के कायम करदा नज़रियात पर सवाल उठाए, ख़ासतौर पर रोशनिया व तवानाई से मुताल्लिक़। इल्मी खोज के इस दौर का अख्तामान के सुनहरे साल 1905 में हुआ, एक ऐसा साल जिसमें उन्होंने 4 ऐसे तहकीकी मकाले शाये किए जिन्होंने तबीयात में इनकलाब बर्पा कर दिया। उनमें से एक मकाला फोटो इलेक्टर का सिर पर मरकूज रोशनी की हमारी समझ को बतौर लहरा और जरदुनों की बुनियाद फराहम करेगा, एक ऐसा तस्वुर जिसने इन्हें इंटानोजुजीट में तबीयात का नबदला नाम दिलाया और साइंसी तारीख़ कार हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्टर का सिर पर इनकलाबी काम पर गौर करने से पहले असूकत के साइंसी मंजर को समझना बहुत ज़रूरी है। माहिरीन तबीयात रोशनी की असल नोयत से जूझ रहे थे। क्या यह एक लहर थी जो तालाब में बनने वाली लहरों के तरह थी, जैसा कि कर्सचन ह्यूजीन्स ने तजवीज़ किया था और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बरक़िमकनातीसियत की वज़ाहत करने वाले शानदार मसावात की तायद में थी, या रोशनी छूटे छूटे ज़रात पर मुश्तमिल थी, जैसा कि आइज़ैक न्यूटन के कॉर्पुसुलर थ्योरी ने तजवीज़ किया था। हर नज़रिया के अपने हामी और मुखालिफ थे। तजुर्बात इशवाहद बहस के दोनों अतराफ़ की हिमायत करते दिखाई दे रहे थे। पहली में इजाफा मुशाहिदात का था जिनकी वज़ाहत आसानी से सिर्फ एक नज़रिया से नहीं की जा सकती थी। ऐसा एक मज़ाहर फोटो इलेक्टर का असर था जिसे सबसे पहले हेनर कैहरिज ने में देखा था। हर टेज़ने दरियाफ्तिक या के धाती स्था पर अल्ट्रावायलेट रोशनी चमकाने से धात से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। यह एक ऐसा मज़हर था जिसकी वज़ाहत रोशनी के मरोजा व्यू थ्योरी से मुनासिब तरीके से नहीं की जा सकती थी। क्लासिकी तबीयात के मुताबिक एक लहर के ज़रिए ले जाने वाली तवानाई अस्किशत के मुतनासिब होती है, रोशनी की सूरत में अस्के चमक। इसलिए ज़्यादा रोशन रोशनी को ज़्यादा तवानाई के साथ इलेक्ट्रॉनों को खारिज करना चाहिए। ताहम तजुर्बात से पता चला कि खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉनों की तवानाई रोशनी की फ्रीक्वेंसी पर मुनहसर होती है, अस्केशत पर नहीं। यहाँ एक पीचीदा तज़ाद था जिसने तबीयात की बुनियादों को लकारा। ये साइंसी गैर यकीनी सूरत हाल का दौर था जिसमें आइंस्टाइन ने कदम रखा। उनका ज़हनाना इनकलाबी ख़यालात से भरा हुआ था जो रोशनियावर मादे के बारे में हमारे समझ को हमेशा के लिए बदल देंगे। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक नौजवान पेटेंट क्लर्क से तबीयात का शौक था, ने अपनी तवज्जो हैरान कन फोटो इलेक्टर कतर की तरफ मबजूल कराई। वह मिक्स प्लान का काम पढ़ रहे थे जिन्होंने हाल ही में यह तजवीज़ पेश की थी कि रोशनी की तवानाई मकदार में होती है, जिसका मतलब है कहीं सिर्फ तवानाई के अलीहदा पैक्टों में मौजूद हो सकती है जिन्हें क्वांटा कहते हैं। आइंस्टाइन ने प्लांके के ख्याल को एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने बड़ी जरत से यह तजवीज़ पेश की कि रोशनी खुद सिर्फ एक लहर नहीं है बल्कि आन तवानाई के पैक्टों का एक सिलसिला है जिसे बाद में फोटोन कहा गया। उन्होंने कहा कि हर फोटोन अपनी फ्रीक्वेंसी के ज़रिए तेशद तवानाई की एक मखसूस मकदार रखता है। फोटो इलेक्टर का सर पर आसान कलाबियत सऊर को लागू करते हुए आइंस्टाइन ने वजाहत की कि जब एक फोटोन एक सीधा तक सतह से टकराता है तो यह मादे में वजूद इलेक्ट्रॉन के साथ तामल करता है। अगर फोटोन की तवानाई इलेक्ट्रॉन को धात से जोड़े रखने वाली पाबंद तवानाई से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाता है।
फोटोन की अजाफी तवानाई खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन की हरकी तवानाई में तब्दील हो जाती है। इससे वजाहत होती है कि खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉनों की तवानाई वाक़ा हुए रोशनी की फ्रीक्वेंसी पर क्यों मुनहसर थी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रोशनी मतलब ज़्यादा तवानाई वाले फोटोन जो बदले में खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा तवानाई देते हैं। आइंस्टाइन के नज़रिए ने इसकी वाज़ेह वज़ाहत भी फराहम की कि रोशनी कितनी शदीद क्यों न हो, एक ख़ास हद से कम फ्रीक्वेंसी पर कोई इलेक्ट्रॉन क्यों खारिज नहीं होता है। अगर फोटोन की तवानाई इलेक्ट्रॉन की पाबंद तवानाई से कम है तो शिद्दत की कोई भी मकदार से हटा नहीं सकती है। आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक काफिर की वजाहत ने इंतज़ादात को खूबसूरती से हल कर दिया जो बरसों से माहिरीन तबीयत को परेशान किए हुए थे। उन्होंने दिखाया कि रोशनी इस तनाज़ुर में एक मुसलसल लहर के तौर पर नहीं बल्कि अलहदा ज़रात के सिलसिले के तौर पर बर्ताव करती है। हर एक तवानाई का एक मखसूस मकदार रखता है। रोशनी के क्वेंटा या फोटोन के आसान कलाबी तस्वुर ने रोशनी और मादे के साथ सके तामलात के बारे में हमारी समझ में इनकलाब बर्पा कर दिया। इसने रोशनी की लहर जैसिया और ज़रह जैसी नोयत के दरमियान एक अहम रबत फराहम किया। क्वांटम मैकेनिक्स की तरक्की की राह हमवार की एक ऐसा ज़रिया जो जोहरिया और ज़ीलियाइट में सतहों पर मादे और तवानाई के बर्ताव को कंट्रोल करता है। जोहरों के साख्त के बारे में हमारी समझ के लिए आइंस्टाइन के नज़रिया के भी गहरे असरात मरतबा हुए। फोटोइलेक्ट्रिक का असर ने जाहिर किया कि जो रों के अंदर इलेक्ट्रॉन मखसूस तवानाई किस तरह से जड़े होते हैं। असाहसास ने जो हरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरक्की की बुनियाद रखी, एक ऐसी तकनीक जो खारिज होने वाली या जज्ब होने वाली रोशनी का तजज़िया करके अनासर की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होती है। हिस्सा 5 क्लासिकी तबीयत कुल काटना एक नए दौर का आगाज। आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक का असर की वजाहत क्लासिकी तबीयत से एक इनकलाबियत बदली थी। इसने अस्तवेल अरसे से कायम अकीदे कोल कारा कह रोशनी सिर्फ एक लहर के तौर पर बर्ताव करती है, जैसा कि मैक्सवेल की मसावात में बयान किया गया है। उनके नज़रिया ने व्यू पार्टिकल डुअलिटी के तस्वुर को मुतारफ कराया, जिससे ये जाहिर होता है कि रोशनी लहरों और ज़रात दोनों की खुसूसियात को जाहिर करती है। यह दुहरीपन जब कहा बतदाई तौर पर साइंसी बरादरी के कुछ लोगों ने इस पर शक किया, बदरीज कबूल कर लिया गया कि उनके तजुर्बाती शवाहिद आइंस्टाइन के नज़रिया की हिमायत करते रहे। फोटोइलेक्ट्रिक असर को क्वांटम मैकेनिक्स का सिंग बुनियाद बन गया, जो कातिंगथाई बुनियाद पर समझने के लिए एक नया फ्रेमवर्क है। आइंस्टाइन के काम के असरात नज़रियाती तबीयत की दुनिया से कहें आगे तक फैले हुए। रोशनी की नोयता और मादे के साथ हासिल के तामुल के बारे में इनकी बसीरत ने इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ की तहकीरा हमवार की जो हमारी जदीद दुनिया का हिस्सा बन गई हैं। शमसी खलियों से जो बिजली पैदा करने के लिए सूरज की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कीमरों तक जो रोशनी के लिए हिसास सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए तस्वीर खींचते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, अद्वियात और बेशुमार दीगर शोबों में इस्तेमाल होने वाली लेज़र टेक्नोलॉजी तक फोटोइलेक्ट्रिक असर ने हमारे टेक्नोलॉजी के मंजरनामे पर एक अहम निशान छोड़ा है। आइंस्टाइन की खूबसूरत मसावात फोटोइलेक्ट्रिक असर की आइंस्टाइन की वजाहत के मरकज में एक साद हमगर गहरा मसावात है, E-5 के बराबर है। यह मसावात रियाजी की खूबसूरती की ताकत का सबूत इनके नज़रिया के जौहर को समेटती है। इसमें कहा गया है कि धाते से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन की हरकत तवानाई E वाक़ होने वाले फोटोन की तवानाई HF माइन सिद्धांत के कामिक फिंकिशन फी के बराबर है। आइए मसावात को तोड़ते हैं। E खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन की हरकत तवानाई की नुमाइंदगी करता है, जो की हरकत की पैमाइश है। प्लांक का मुस्तकिल है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक बुनियादी मुस्तकिल जो फोटोन की तवानाई को की फ्रीक्वेंसी से जोड़ता है, वाक़या हुए रोशनी की फ्रीक्वेंसी की नुमाइंदगी करता है, जो हर फोटोन की तवानाई का तयन करता है। और फधातका का में करने वाला फंक्शन है, एक ऐसी खासियत जो धातकीस तहसे इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करने के लिए दरकार कम अज़ कम तवानाई की नुमाइंदगी करती है।
यह मसावात खूबसूरती से रोशनी की तवानाई, धातु की खसूसियात और खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉनों की तवानाई के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। यह फोटोइलेक्ट्रिक का असर के बर्ताव को समझने और इसके पेशगोई करने के लिए एक मकदारी फ्रेमवर्क फराहम करता है, तबीयत के बदी कानून के तौर पर असकी जगह को मुस्तहकम करता है। हसासात थ्योरी से टेक्नोलॉजी तक फोटोइलेक्ट्रिक का असर का असर। फोटोइलेक्ट्रिक का असर पर आइंस्टाइन का इनकलाबी काम ममहज़ा एक नज़रियाती फ़हम था। इसके गहरे अमली असरात मरतब हुए जिन्होंने टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शाबों में इनकलाब बर्पा कर दिया, जो हर सतह पर रोशनी और मादे के दरमियान तामल को इस्तेमाल करने की सलाहियत ने इम्कानात क्या एक दुनिया खोल दी, जिसकी वजह से आलात और एप्लीकेशंस की तरक्की जो हमारी जदीद दुनिया में हर जगह मौजूद है। फोटोइलेक्ट्रिक का असर के सबसे अहम एप्लीकेशंस में से एक शमसी खलियों में है, जिसे फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। ये आलात छत के पैनल्स से ले केल्कोल लीटर तक हर चीज़ में पाए जाते हैं। सूरज की रोशनी को बराह रास्त जली में तब्दील करते हैं। जब सूरज की रोशनी से फोटोन शम्स सील के सतह से टकराते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों को आज़ाद करते हैं, जिससे बरक़ी करंट पैदा होता। यह अमल फोटोइलेक्ट्रिक का असर का बराह रास्त ज़हर तवानाई का एक साफ़ा और पायदार ज़रिया फराहम करता है, जो काबिल जदीद तवानाई के मुस्तक़बिल में हमारे मुंतकली में अहम किरदार अदा करता है। एक और इनकलाब या एप्लीकेशन डिजिटल कैमरों में है। ये आलात जिन्होंने बड़ी हद तक फिल्मी कैमरों की जगह ले ली है, तस्वीर खींचने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक का असर पर इन्हिसार करते हैं। रोशनी के लिए हसास सेंसर, जो अक्सर सिल्क इनसे बने होते हैं, रोशनी की इश्तिता व रंग का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब फोटोन सेंसर से टकराते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं, जिससे एक बरकीस गल बनता है, जिस पर कार्रवाई करके डिजिटल तस्वीर बनती है। फोटोइलेक्ट्रिक का असर लीज़र टेक्नोलॉजी की बुनियाद बनाता है। लीज़र, जो रोशनी के इंतहाई मरकज़ बिम खारिज करते हैं, एप्लीकेशंस की आइकोसिया रेंज में इस्तेमाल होते हैं। टेलीकम्यूनी कैशनावर बारकोड स्कैनर से लेकर मेडिकल इमेजिंग और सनती किटिंग तक। लीज़र्स में रोशनी के अखराज पर ऐन मुताबिक कंट्रोल आय का ऐसे अमल के ज़रिए हासिल किया जाता है, जिसे मुतहरक अखराज कहते हैं, जो फोटोनावर पर जोश आइटमों के दरमियान तामल पर निसार करता है। एक ऐसा मजहर जो फोटोइलेक्ट्रिक का असर से करीब से जुड़ा हुआ है। हसात नोबल पहचाना और एक मुस्तहकम मिरास। उनसाइन डोसियर में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नज़रियाती तबीयत में इनकी खिदमात के लिए और ख़ास तौर पर फोटोइलेक्ट्रिक का असर के कानून की दरियाफ्त के लिए तबीयत का नबला नाम दिया गया। असबाबकार पहचान ने 20वीं सदी के सबसे ज़हीन दिमागों में इनकी जगह को मुस्तहकम किया। कायनात के बारे में हमारे समझ पर उनके काम के गहरे असर को तस्लीम करते हुए। दिलचस्प बात यह है कि जहां आइंस्टाइन अपने नज़रिए हाज़ाफियत के लिए मशहूर हैं, एक इनकलाबी फ्रेमवर्क जिसने कशिश सकल जगह और वक़्त के बारे में हमारी समझ को ने सिरे से परिभाषित किया, ये फोटोइलेक्ट्रिक का असर पर उनका काम था, जिसने उन्हें नोबला नाम दिलाया। यहाँ की दरियाफ्त की फौरी अमली अहमियत को उजागर करता है, जिसका इनकलाबी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ पर बराह रास्त और वाज़ हासिल पड़ा। नोबल कमेटी का फैसला नज़रियाती और इतलाक़ी साइंस के दरमियान खलीज को ख़त्म करने क्या अहमियत को ज़ाहिर करता है। फोटोइलेक्ट्रिक का असर पर आइंस्टाइन के काम ने न सिर्फ कायनात के बारे में हमारी बुनियादी समझ को आगे बढ़ाया, बल्कि तकनीकी जिद्दतों के राह भी हमवार की, जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों के बेशुमार पहलुओं को तब्दील कर दिया। हसनो आइंस्टाइन का देर पासर असर वरसुख किया एक कायनात। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मेरा सान मखसूस दरियाफ्तों और नज़रियात से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने साइंसी तजस्सुस के जज्बे को मुजस्म किया, कायम करदा हासूलों को उलकारा और इंसानी इल्म की हदूद को आगे बढ़ाया। सच्चाई की यानी कि अंत जस्तजो, जो हैरत के गहरे एहसासा और कायनात के इसरार को उजागर करने के जज्बे से चलती है, साइंसदानों और मुफक्करीन की नस्लों को मुतासिर करती रहती है। फोटोइलेक्ट्रिक का असर पर उनका काम, उनकी जहानत और बज़ाहिर मुख्तलिफ मज़ाहिर को जोड़ने के आने की सलाहियत का सबूत जदीद तबीयत का सिंग बुनियाद है। यह एक याद दहानी का काम करता है कि यहाँ तक के सबसे ज़्यादा तजरीदी नज़रियाती तसव्वुरात के भी गहरे अमली इतलाक़ात हो सकते हैं,
हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को ऐसे तरीकों से तश्कील देते हैं जो कभी नाकाबिल तसव्वुर थे, जैसा कि हम तेज़ी से पेचीदा और तकनीकी तौर पर चलने वाली दुनिया में तशरीफ़ ले जाते हैं। आइंस्टाइन की मीरा साइकिल रोशनी के तौर पर काम करती है, जो हमें तजस्सुस के ताकत मफरूज़ों को ललकारने के हवर साइंसी खोज के तब्दीली की सलाहियत की याद दिलाती है।